Hello students, you are welcome to my channel. In this video we are going to solve miscellaneous examples based on chapter 2 relations and functions of 11th mathematics से solve करने वाले हैं. Before that उसके पहले समझते हैं लोग लीनियर फंक्शन क्या है. लीनियर फंक्शन similarly for as linear polynomials. Linear polynomials you know 4x, okay, 4x plus 3, x plus 5. ये सब चीजें हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं इन वन वेरिएबल. These are linear polynomial in one variable and we also know that polynomials are polynomial functions. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वही क्या होता है, लीनियर फंक्शन. एंड लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b. अगर कोई बोल दे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा तो क्या होता है वो, ax प्लस b. तो इसी को बोलते हैं लीनियर फंक्शन. इट मीन्स फंक्शन इन वेरिएबल x that is ax plus b, function fx ax plus b is linear function. इसी को बोलते हैं लीनियर फंक्शन और कुछ नहीं है. जो आप पढ़े हो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज लीनियर फंक्शन, इज लीनियर फंक्शन. ओके. और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रहे कि a और b क्या होते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ये रियल नंबर्स होने चाहिए. हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स मस्ट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो fx इक्वल टू ax प्लस b जब भी आपको लीनियर फंक्शन बोलता है इस फॉर्म में आप सपोज कर सकते हैं, fx इक्वल टू ax प्लस b. और आपको पता है fx को हम लोग y भी लिखते हैं, तो y इक्वल टू आप बोल सकते हो ax प्लस b. तो ये बहुत यूजफुल है. जब भी क्वेश्चन में दिया हो लीनियर फंक्शन तो ax प्लस b के फॉर्म में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप सपोज कर सकते हैं. दिस इज लीनियर फंक्शन. अब आइए हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं. Let's see example 18. Example is let R be the set of real numbers. Let R be the set of real numbers. Define the real function f from R to R. Means डोमेन क्या है R और कोडोमेन है set of real numbers. fx equal to x plus 10 defined by fx equal to x plus 10. Then sketch the graph of this function. तो इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है, बनाना है लोगों को. तो पहले समझ लीजिए, आपको देखो फंक्शन दिख रहा है, कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन. ax प्लस b के फॉर्म में है. लीनियर तो एक लाइन ही बनेगा ग्राफ पे. अब लाइन कहीं से पास हो इसमें क्या बनेगा, लाइन. ये तो कंफर्म हो गया, ये लीनियर फंक्शन है. तो इसे ग्राफ प्लॉट करना है. सपोज करो आपको ये दिया ना होता f r to r, तो आप वैसे ही बता सकते हो. यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका होने वाला है सेट ऑफ रियल नंबर्स. यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करो क्या होगा, रियल नंबर ही मिलेगा. तो क्या है, डोमेन r होगा, तो कोडोमेन भी क्या होगा, r. आप यहाँ पे नंबर्स जो रखेंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर ही मिलने वाला है. तो कोडोमेन भी क्या होगा, r. ये दिया हो चाहे ना दिया हो, बट आप डोमेन कोडोमेन यहाँ पे देख सकते हैं, रेंज भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. ये हो गया fx. सिंपली क्या ड्रा करना है, इसका ग्राफ. तो हमको पता है, सॉल्व करते हैं. अगर यहाँ पे लिखा है fx इक्वल टू x प्लस 10, तो इसमें क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 10. y इज इक्वल टू x प्लस 10. तो सिंपली आप x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, ग्राफ प्लॉट कर देना है. ओके. लेट यहाँ पे x y, y मीन्स वही फंक्शन की वैल्यू रेंज जाएगा. y क्या होता है, रेंज. x क्या होता है, डोमेन. y रेंज, x डोमेन. तो x रखेंगे 0, तो y कितना हो जाएगा, 10. पहले प्रयास करते हैं, एक बार x रख ले 0, एक बार y. तो y रखेंगे 0, y 0, तो x क्या हो जाएगा, -10. देखिए यहाँ पे 0 हो गया, x इक्वल टू -10. कोई एक वैल्यू और पुट कर ले, x इक्वल टू 5. अगर x 5 होगा, y कितना हो जाएगा, 15. छोटी वैल्यू पुट कर दे, x इक्वल टू -5. अगर रख दें यहाँ पे x -5, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 10 -5 5. तीन वैल्यू पर्याप्त है. ये दो वैल्यू से भी आपका आ जाएगा, 0 10 और -10 0. ये हो गए पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट हो गया a 0 10, सेकेंड पॉइंट b -10 0. ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. फर्स्ट है 0 10. 0 मीन तो ये होता है, 10 जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गया पॉइंट 0 10.
से बोलते हैं पॉइंट ए। ओके, 0 10 एंड पॉइंट विच -10 0, -10 नेगेटिव एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 0 तो आपका पॉइंट कौन सा होगा? ये भी। तो लाइन कहाँ से पास होगी? ये आपकी लाइन होगी। यही प्लॉट करना था। दिस इज द ग्राफ फॉर द गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन। यही क्या लिखा है? यही आपका है fx इज इक्वल टू x प्लस 10। दिस लाइन इज fx इक्वल टू x प्लस 10, लाइन ए बी। दिस इज द ग्राफ फॉर द गिवन क्वेश्चन। नोट कर लें। लेट्स सी एग्जांपल 19। एग्जांपल 19 इज लेट r बी अ रिलेशन। r बी अ रिलेशन, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये आपके माइंड में r क्या है? रिलेशन है। फ्रॉम q टू q, q मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का रिलेशन है डिफाइंड बाय r a b ऑर्डर पेयर, a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड a माइनस b क्या मिलना चाहिए? इंटीजर। अगर हम कोई दो रेशनल नंबर ले लें, उसका डिफरेंस क्या है? इंटीजर आए तो इस रिलेशन में आएगा। You can take any two rational numbers a and b such that their difference must be belongs to set of integers। तो a और b आप क्या ले सकते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल मतलब होता है 1/2, 0.5 मींस इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी लो, और उसका डिफरेंस क्या है? इंटीजर्स है तो वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देन सो दैट a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a इन q। अगर आपका जो a है कोई भी रेशनल नंबर से, मतलब क्या होता है? फॉर ऑल a इन q। इसका मतलब हो गया है a आपका कोई भी रेशनल नंबर हो, हमेशा a क्या होगा? रिलेशन में आएगा। सिंपल सी बात है। a मतलब क्या हो गया? a माइनस से क्या मिलेगा? 0। 0 में से क्या होता है? इंटीजर। तो आपको इंटीजर भी मिल गया, रेशनल भी मिल गया, मतलब क्या? रिलेशन में वो होगा। देख लेंगे यहाँ पे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q क्या होगा? a माइनस a इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू z। ये तो होता है। अगर a भी रेशनल नंबर हो तो a माइनस b क्या होना चाहिए? z, इंटीजर होना चाहिए कि 0। आप कोई भी नंबर रखेंगे सेम है, माइनस करने पे 0 ही आएगा। मीन्स क्या मिला आपको? इंटीजर मिल गया। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू रिलेशन r। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिलेशन में होगा। a कामा b बोल रहा है a और b क्या हो? रेशनल नंबर हो। यहाँ पे दिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, खुद को उसी से माइनस करो, 0 ही मिलेगा। इसे कुछ सोचना ही नहीं, 0 ही मिलेगा। a माइनस से क्या आएगा? 0। 0 क्या है? इंटीजर। देखिए रेशनल क्या था? a था, और माइनस करने पर क्या मिला? इंटीजर। मतलब क्या है? रिलेशन में आएगा a। इसका मतलब a कामा a। इसका मतलब क्या हो गया? a कामा a। देखिए a कामा b बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। दिस इंप्लाइज कि रिलेशन में आएगा। बहुत सिंपल सा था। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इज, अब यहाँ पे पहले इसको लेना है, आपको ये कंडीशन लेनी है। कोई रिलेशन क्या हो? ए बी, कोई ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में आए तब ए भी आएगा, बी ए भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या है? एनी रेशनल नंबर्स। फिर देखते हैं, इफ सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं बोलना है, रिलेशन है। ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन किस कंडीशन में? फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए और बी क्या हो? रेशनल हो, तो इसमें कह रहा है पहले से गिवन है कि ए बी क्या रिलेशन में होंगे। रिलेशन में होंगे तो कह रहे हैं बी ए भी होगा, बी ए भी रिलेशन में होगा। देखिए अगर ए भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी क्या होगा? इंटीजर होता। गिवन है कंडीशन, ये रिलेशन बना रहा है, मतलब तो क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? इंटीजर। जहां पे a और b कोई भी रेशनल नंबर ले लो, इंटीजर होगा। तो कह रहे हैं बी ए भी होगा। तो अगर हम लिखते हैं b माइनस a, ये भी तो इंटीजर होगा। भैया दो नंबर को माइनस कर दो, अगर इंटीजर आ रहा है। अगर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए 1/2, सॉरी सिंपल नंबर ले रहा हूं मैं, 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। 1 क्या है? इंटीजर है। 4 माइनस 3 क्या है? 1 इंटीजर है। अगर मैं लिख दूं 3 माइनस 4 तो क्या आएगा? -1। ये भी इंटीजर ही होगा। तो कहने का मतलब अगर a माइनस बी इंटीजर है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो b माइनस ए भी क्या होगा? इंटीजर। चाहो तो इसमें एक लाइन और बढ़ा लो,
इसका मतलब अगर हम लिख दें इसको क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस ऑफ ए माइनस बी, तब भी इंटीजर होगा भैया। कोई भी इंटीजर है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तब भी इंटीजर बनेगा वो। अगर पॉजिटिव रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो है। ए माइनस बी क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन 0 1 2 3 -1 2 3। कोई भी नंबर हो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करे तभी इंटीजर से ही रहेगा वो। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग बी माइनस, देखिए प्लस हो गया बी माइनस ए। बी माइनस ए भी क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी होगा। बी माइनस ए मतलब क्या हो गया, बी कॉमा ए, उलट जाएगा ना ये। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब बी ए भी रिलेशन में होगा। माइनस आप कैसे भी करो दो नंबर को, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, चाहे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तभी इंटीजर ही रहेगा। सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, यहां पे कंडीशन गिवन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। दो आपको लेके चलना है तब ये भी रिलेशन में आएगा, ये बताना है। तो देखिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, जो गिवन रिलेशन इसमें है, तो इसका मतलब क्या होगा, कन्फर्म होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी कितने होना चाहिए, इंटीजर में, तभी तो होगा। ए माइनस बी इंटीजर में होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर सी बात है। ऐसे ही एंड, तो ऐसे क्या गिवन है, बी माइनस सी भी क्या है, रिलेशन में है। अगर बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर, बी कॉमा सी रिलेशन में है तो बी माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर। यहाँ पे दिया है भैया, बी माइनस सी क्या होगा, इंटीजर। तो देखिए ए माइनस सी भी इंटीजर होगा और बी माइनस सी इंटीजर होगा। तो कह रहे हैं आप प्रूव करिए कि ये भी इंटीजर है, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी भी क्या है, इंटीजर है। देखिए अगर ए माइनस बी इंटीजर है, हम लिखते हैं यहाँ पे लेट ए माइनस बी, कोई इंटीजर आ जाता है आपका m। अगर a माइनस बी इंटीजर है, सपोज कर लो अगर लिखा है 3 माइनस 1 तो 2 तो आएगा, कोई नंबर तो आएगा। अगर a से b को माइनस करें कोई एक नया नंबर आएगा, बोल दिया मैंने उसको m, ये तो होगा बिलोंग्स टू z। सिंपल सी बात है, क्योंकि a और c की वैल्यू निकालता हूं मैं यहाँ से। a की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर कर दो तो m प्लस b होगा, a इज इक्वल टू m प्लस b। ओके, ऐसे यहाँ पे ले दो। अगर b माइनस सी इंटीजर है तो इसका मतलब b माइनस सी कोई वैल्यू तो होगी। सपोज करते हैं b माइनस सी की वैल्यू है n। अगर दो इंटीजर माइनस कर रहे हो, b माइनस सी दो रेशनल नंबर माइनस कर रहे हो, इंटीजर मिल रहा है तो कोई इंटीजर तो आएगा। सपोज कर लियो क्या है, n क्या है, n ही इंटीजर। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या होगी, c इधर कर देंगे तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, c इज इक्वल टू ये होगा b प्लस n, b प्लस n, ये क्या हो गया, c की वैल्यू। फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोला गया है, गिवन है आपको कि a कॉमा बी ऑर्डर पेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन r से बिलोंग करता है। अगर ये r से बिलोंग करता है, ये कंडीशन, ये रिलेशन फुलफिल करेगा। इसका मतलब है a माइनस बी इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये कोई इंटीजर होगा। अगर दोनों माइनस कर दे रेशनल नंबर तो क्या मिलेगा, कोई इंटीजर मिल जाएगा। 0 1 2 3 -1 2 3 -5 कुछ भी मिलेगा, मिल जाएगा कन्फर्म है। तो सपोज कर लिए ये माइनस करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो m मिल रहा है। अगर a से b को माइनस किए तो हमें m मिला है, एक इंटीजर। m क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगी, देखिए m प्लस b। ऐसे ही ये कंडीशन भी गिवन है, b कॉमा c ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन r से बिलोंग करता है। r से बिलोंग करने का मतलब हो गया b माइनस c इंटीजर होगा। अगर माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमको, इंटीजर। तो b माइनस c इंटीजर मिलेगा। तो सपोज कर लिया इंटीजर क्या है, n। b से c को माइनस करने पर हमें n मिलता है, कोई भी नंबर मिले, कोई भी इंटीजर मिले, n क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल रहा हूँ, c क्या आएगा, c इज इक्वल टू इधर कर दें तो क्या मिलेगा, b माइनस n, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा, b माइनस n। ओके, अगर यहाँ पे b माइनस c इक्वल टू n है, c इधर कर दें तो b, तो क्या मिल जाएगा हमको, c इज इक्वल टू b माइनस n मिलेगा, c इज इक्वल टू b माइनस n। इतनी बात समझ में आई। तो कह रहे हैं ये बताइए कि ये रिलेशन में होगा। अब देखिए आगे
सो अब क्या निकालना है हमको निकालना है a माइनस सी क्या आता है। अगर a माइनस सी भी इंटीजर में आ गया तो कन्फर्म है a कामा सी ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा। ये दोनों इंटीजर हुए हैं, इनका डिफरेंस भी इंटीजर आना चाहिए। देखिए नाउ a माइनस सी क्या होगा, देखिए a माइनस सी, a की वैल्यू क्या लिखी हम लोग, m प्लस बी, ओके। और c की वैल्यू क्या है, माइनस कर देंगे तो b माइनस n, c की वैल्यू क्या होगी माइनस b माइनस n। ये तो करना है, चेक करना है कि a कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है कि नहीं। रिलेशन में होने के लिए हमें चेक करना है a माइनस सी इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आ गया तो रिलेशन में है, अदरवाइज रिलेशन में नहीं होगा। तो a माइनस सी रख दिया, a की वैल्यू क्या निकाले थे m प्लस बी, c की वैल्यू b माइनस n, इसी का यूज कर लिए। रखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बन जाएगा, ओपन द ब्रैकेट, m प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस n। तो यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको m प्लस n। अब ध्यान दीजिए m प्लस n है क्या, देखिए m क्या था इंटीजर, n क्या था इंटीजर, तो दोनों जोड़ने पे भी इंटीजर आएगा, या माइनस करने पे भी क्या आएगा इंटीजर। इसका मतलब हो गया m प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो a माइनस सी क्या आ गया, m प्लस n क्या हो गया इंटीजर। दिस इंप्लाइज a माइनस सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। a माइनस सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, कंफर्म है ना। a माइनस सी क्या था, लेके चले थे, क्या ला दिए m प्लस n, m प्लस n क्या होगा इंटीजर होगा, बिकॉज m और n क्या है इंटीजर, तो सम करने पे इंटीजर आएगा। तो a माइनस सी क्या हो गया, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, ये a कामा सी भी इसी रिलेशन का है। तो क्या होगा फाइनली दिस इंप्लाइज a कामा सी, इट फॉलोज दैट a कामा सी बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। तो a कामा सी भी जो ऑर्डर पेयर है इसी रिलेशन का होगा। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 19, नोट कर लें इसको। नाउ एग्जांपल नंबर 20। इस टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने मिसलेनियस में किया था एक्सरसाइज में, बट वहां पे फंक्शन डिफाइंड था, यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्या है, लेट f, अभी f क्या है आगे बोलेंगे, लेट f इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, एक लीनियर फंक्शन है f फ्रॉम z टू z मींस इंटीजर्स में है, z टू z, फाइंड fx। तो यहाँ पे देखिए लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z, मतलब डोमेन भी z है, कोडोमेन भी क्या है इंटीजर्स है। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स नहीं गिवन है, कुछ गिवन है। आपके माइंड में आएगा z टू z मींस z अगर डोमेन है तो डोमेन का सभी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे दिखना चाहिए था। 1 2 0 -1 दिया है तो इनफाइनाइट होते हैं, बट यहाँ पे एक आपको कलेक्शन दिया है, एक उसका सबसेट दिया है फंक्शन का, ठीक है। तो फाइंड fx, वो फंक्शन क्या है फाइंड करना है, फंक्शन क्या हम लोग को डिफाइन करना है, ये बात है। क्या बोला है, लीनियर फंक्शन। अभी हम लोग लीनियर फंक्शन सीखा है क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, वी नो दैट फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस b। मैंने बताया था जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता था इन वन वेरिएबल, वही क्या होगा लीनियर फंक्शन। वी नो दैट fx इक्वल टू ax प्लस b इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, इज ए लीनियर फंक्शन। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो क्या करें, fx इक्वल टू ax प्लस b अगर लीनियर फंक्शन तो हम क्या कर सकते हैं, करना क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको गिवन है, आपको पहले यही पता होना चाहिए था कि लीनियर फंक्शन होता क्या है वो fx इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको गिवन है, देखिए जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहला आपका होता है जो नंबर होता है बिलोंग करता है डोमेन से, और सेकंड रेंज से। आप पता है ना, डोमेन निकालो क्या लिखते हो, डोमेन लिखते हो 1 2 0 -1, रेंज क्या लिखते हो 1 3 -1 -3। ये डोमेन दोनों लिखते हैं। डोमेन मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन है उसके ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होता है, वो डोमेन से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट रेंज से बिलोंग करता है,
ठीक है। तो पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। दूसरा क्या होता है उसका इमेज। इमेज कैसे आता है, अगर रखेंगे हम x इक्वल टू 1 तो हमें y क्या मिलेगा 1, y मीन्स fx। अगर रखेंगे यहाँ पे x1 तो y क्या मिलेगा हमको, y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। यही आपको गिवन है, इसमें इमेज गिवन है। 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पर 3 मिलेगा fx में। अगर यहाँ पर रखेंगे 0 तो हमें मिलेगा -1, रखेंगे -1 तो क्या मिलेगा -3। इसका मतलब यही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नाउ देखिए, इफ लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 1, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया x इक्वल टू 1 तो ये क्या बन जाएगा f1, ये तो होगा f1 मतलब होगा रेंज। f1 कितना बन जाएगा, देखिए a जहां पे x वहां रख दो 1 प्लस b, जो फंक्शन की वैल्यू होती है वही होती है रेंज, ठीक है। तो यही आपका 1 हो जाएगा। तो f1 इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू 1 प्लस बी, और f1 कितना है 1 है, ये है f1 ये है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, एक इक्वेशन बन गया आपका टू वेरिएबल में। ऐसे अगर पुट कर दिया हम लोग, इफ x इक्वल टू कर दो 0, थोड़ा आसान नंबर है, x इक्वल टू 0 तो f0 क्या होगा, f0 बन जाएगा a इंटू 0 प्लस बी। a जो हमने यहाँ पे रखा हम लोगों ने 0 क्या मिला -1, तो f0 क्या होगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 0 0 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, b की वैल्यू -1 आ गई है। अगर इसमें रख दें a की वैल्यू मिल जाएगी। हेंस a प्लस b इक्वल टू कितना आया है 1, a प्लस b की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1 इज आवर आंसर। ये आपका b इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर अभी नहीं हुआ है, a और b की वैल्यू हुआ है। a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और b की वैल्यू -1। क्या पूछा है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन है ax प्लस b। तो यहीं पर a और b की वैल्यू पुट कर दे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। हेंस मैं नीचे लिख रहा हूं, हेंस फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b। तो a की वैल्यू है 2, 2x, b की वैल्यू है -1, तो यही फंक्शन होगा आपका। जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा fx इक्वल टू होगा 2x माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। फंक्शन इज 2x माइनस 1। तो ये था आपका लीनियर। अगर फंक्शन गिवन है तो वो क्या होता है ax प्लस b, ax प्लस b है तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, डोमेन रेंज गिवन है। तो डोमेन रखने पर रेंज मिलता है, डोमेन रखने पर रेंज मिलता है। तो x की वैल्यू पुट करो आपको y मिलेगा, y मींस fx। तो ये fx यहाँ पे रख देंगे, रखेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 1, सॉल्व कर लो तो a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या मिल गया हमको, फंक्शन इज 2x माइनस 1। नोट कर लें। नाउ एग्जांपल 21 क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और जब भी डोमेन फाइंड करना हो आप कभी गलती मत ये करिए कि सिंप्लीफाई कर लें इसको। सपोज कर लो फंक्शन गिवन हो, देखिए fx इक्वल टू x बाई एक्स, ये फंक्शन है। आपको देखते ही फील होगा, काट दे इसको, क्या बन जाएगा कटने पर, ये बन जाएगा 1, ये तो बनेगा, ये क्या बन गया x इक्वल टू 1। अगर x काट दिए कट जाएगा, सिंपल सी बात है। हम लोग यही सीखते हुए आए हैं आज तक, कोई भी देखे तुरंत काटो जो कट रहा है फैक्टर, ठीक है। तो क्या मिल गया 1। अब यहाँ से अगर बात करें हम डोमेन क्या होगा, तो आप डोमेन देखिए x कुछ भी रखिए, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब डोमेन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डोमेन हो गया, डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो 1 ही रहेगा, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या है, आपको हमेशा 1 मिलेगा, तो रेंज आपका क्या हो गया, रेंज रहेगा आपका 1। रेंज आपका जो फंक्शन हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 1। ये हो गया। बट यहीं पे गलती है, यहीं पे ये चीज नहीं करना। जब भी आप डोमेन निकाल रहे हैं, काटने वाली गलती कभी मत करिए। डोमेन निकालने में आपको कुछ कट नहीं करना है, जैसे है वैसे उसके बारे में बताओ। अब देखिए मैं जब कट ना करूं तब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था x अपॉन x। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे x 0 नहीं होगा तभी फंक्शन डिफाइंड है। अगर तो यहाँ पे 0 तो 0 अपॉन 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के फॉर्म में है, तो 0 अपॉन 0 बन गया नॉट डिफाइंड है।
इसका मतलब क्या बोल रहा है, डोमेन में जीरो नहीं होगा। तो अगर यहाँ बात करें, यहाँ डोमेन क्या मिला हमको, रियल नंबर से आप जीरो माइनस करो, मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो रियल नंबर्स। इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। इस फंक्शन के लिए क्या है डोमेन, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए तुरंत दोनों में अंतर आ गया। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, काम तमाम कर दिया दोनों काट के। काटना नहीं है डोमेन निकालने के लिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल चेक करना है फंक्शन को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या चेक करें, स्क्वायर रूट तो नहीं है या डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, ये सब हमको चेक करना है। आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान देंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या हो गया, डोमेन जो एक्चुअल में क्या था, आर माइनस जीरो था, वो क्या बन गया, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स बन गया है। तो ये बात ध्यान देनी है। कहने का मतलब, जैसे आपसे कोई आपका नंबर पूछे तो जो आपका कम नंबर होता है उसको आप लोग छुपा ले जाते हो। से पूछा आपका हिंदी में कितना पाए हो, आपने बोल दिया कि 100 में 95, इंग्लिश में कितना पाए हो, 100 में 96। अब छुपाओगे कौन, जिसमें कम पाए हो। एसएसटी में कितना पाए हो, केमिस्ट्री में कितना पाए हो, बोलोगे नहीं, कितना पाए हो, बोलोगे 56। आपने उसको छुपा लिया, अपना डोमेन छुपाया, जहां जहां था मतलब उसको काट के अलग कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि हम अच्छा अच्छा नंबर बता दें। 3-4 सब्जेक्ट का, 2-3 सब्जेक्ट का छिपा लेते हैं, तो वो आप डोमेन अपना नहीं बता रहे। डोमेन मतलब जहां जहां आपको दिक्कत है सब बताओ, आप कम ज्यादा आपको सब बताना है। वही चीज यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्स उड़ा दिए, देखिए यहाँ पे जीरो छिप गया, जहां पे जीरो नंबर पाया था वो छिप गया, और क्या बता दिया, हर जगह फुल मार्क्स पाया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट क्या था एक्चुअल में, इस जगह जीरो था जहाँ पे नॉट डिफाइंड था। तो यही काम करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, डोमेन निकालने के लिए सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें क्या होना चाहिए, नीचे वाला जीरो ना हो, ये तो है। अगर नीचे जीरो नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, रियल फंक्शन होगा, डिफाइंड होगा। ये चेक करना है, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। तो वही सॉल्व करते हैं। देखिए हियर fx is a real function। ये रियल फंक्शन कब रहेगा, fx इज रियल फंक्शन कब होगा, ओनली व्हेन जब इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, फंक्शन रियल फंक्शन होगा, मतलब वही x की वैल्यू जो यहाँ पे आएंगी वो नहीं होना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करना सिंपली, देखिए 1 इंटू 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। पेयर बना के सॉल्व कर ले। यहाँ पे x कॉमन तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, या तो ये वाला जीरो नहीं होगा तो ये वाला जीरो नहीं होगा। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे और होता है एंड नहीं, और x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 4, और यहां से क्या मिलेगा, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो x 4 और 1 नहीं होना चाहिए, x 4 और 1 नहीं होना चाहिए। मतलब 4 अगर रखेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, ये रखेंगे 1 तब भी जीरो हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन यहाँ हो जाएगा, हेंस डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स होगा। क्या क्या नहीं होना चाहिए, 1 और 4, बस केवल और 1 और 4 छोड़ दो, बस 1, 4 निकाल दो सेट ऑफ रियल नंबर से, वो क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन हो गया r माइनस सेट ऑफ नंबर्स 1 and 4, ये हो गया डोमेन। एक बात लोग यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे r नहीं एंड होगा, क्यों मैं समझा रहा हूँ। इसको हम लोग समझेंगे जहाँ पे है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका चैप्टर आगे है, वहां पे समझ में आएगा एंड आर कब कन्वर्ट होता है। एंड में क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, आर का मतलब है केवल कोई एक लीजिए आप। अगर मैं लेता हूँ x इज नॉट इक्वल टू 4, तो अगर x 4 नहीं होगा मतलब ये जीरो नहीं होगा। बट यहाँ पे x आप बोल रख सकते हो, और मतलब कोई एक लेना होता है, और मतलब दोनों में से कोई एक लेके यहाँ पे रखो। तो मैं r की बात करूँ तो अगर लेंगे x इज नॉट 4, अगर x 4 नहीं है, अगर ये 4 नहीं तो जीरो नहीं होगा। बट यहाँ पे तो आप कुछ भी रख सकते हो, 4 नहीं है तो 1 रख दो, 2 रख दो, तो 1 रखेंगे जीरो बन जाएगा। तो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो गलत हो जाएगा,
इसका मतलब एंड आएगा, एक साथ दोनों, एक साथ, मतलब x4 भी ना होने पाए, साथ ही साथ x1 ना हो। कि मैथमेटिकल रीजनिंग जब पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा और एंड में कैसे बदलता है। तो नॉट के केस में अगर यहाँ पे तो इक्वल तो आता है आर, अगर यहाँ पे क्या होता है इक्वल, तो यहाँ पे आता है और, एक भी रखने पे जीरो बन जाता है। बट यहाँ पे नॉट इक्वल है तो यहाँ क्या आएगा एंड। ठीक है, एंड कैसे आएगा मैं समझा दिया। दोनों एक साथ रखेंगे, x4 ना होने पाए, x1 ना होने पाए, तब ये जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर 4 रख देते हैं एक, तो ये तो एक जीरो बन जाएगा 1 रखने पर। अगर रखते हैं केवल 1, 4 नहीं रखते हैं, तो ये जीरो बन जाएगा। मीन्स ओवरऑल क्या बन गया जीरो, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक साथ दोनों वैल्यू रखना है। 4 और 1 अगर रखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, दोनों 4 और 1, तो क्या है जीरो नहीं होगा, तभी करेक्ट। तभी क्या होगा यहाँ पे एंड होगा। जब भी आप नॉट इक्वल सॉल्व करें तो एंड आता है, जब आप इक्वल टू सॉल्व करेंगे जीरो तो क्या आएगा और। ये बात थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। जब नॉट इक्वल सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे एंड लेंगे, जब लास्ट में एक्स की वैल्यू आएगी। जब और सॉल्व करेंगे मीन्स इक्वल टू जीरो सॉल्व तो आएगा आपका और। ये बात ध्यान देना है। इट मीन्स एक्स एंड, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 को निकाल देना है, वो क्या होगा आपका डोमेन। लेट अस सी एग्जांपल 22. Try to solve it. Question is the function f is defined by fx equal to 1 minus x when x is negative, fx is 1 when x equal to 0, fx is x plus 1 when x is positive. Draw the graph of fx. इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, इतना ही है। ड्रा करना है इसका ग्राफ। अब कुछ लग रहा होगा ये मॉडुलस फंक्शन की तरह आपको लग रहा होगा। मॉडुलस फंक्शन उसमें भी क्या था x नेगेटिव, तो क्या होगा देखिए आपका था ये लिखा है, एक्चुअल में लिखा है ये x माइनस 1 का नेगेटिव लिखा है, तो उसी टाइप का कुछ है ये मॉडुलस फंक्शन जो ग्राफ है उसकी तरह है आपका ये। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज कर लिए y इक्वल टू फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैं अलग अलग ले देता हूँ। फंक्शन आपका पहले बन जाएगा fx इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स, जब आप x नेगेटिव लेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्या कब होगा जब x क्या हो नेगेटिव। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव, तो क्या होगा देखिए यहां पर रखेंगे x और y हमको मिलेगा। सॉल्व करते हैं, दो तीन वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। ओके चलो हियर इफ वी पुट x इक्वल टू 0, रखेंगे x 0, जीरो नहीं रखना हमको, नेगेटिव रखना है, x नेगेटिव रखते हैं, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 तो क्या बनेगा देखिए 1 माइनस माइनस 1 क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो y मिल जाएगा 2। अगर रखेंगे x माइनस 1 तो क्या y क्या मिल गया 2। अगर रखते हैं यहाँ पे x माइनस 2 तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, आपका y मिल जाएगा 3। ऐसे रखते हैं अगर x यहाँ पर माइनस 3 तो क्या मिल जाएगा ये 1 प्लस 3 दैट इज 4, आपका हो जाएगा 4, माइनस 3 पे मिलेगा 4। तो पॉइंट्स क्या हो गए, अगर x नेगेटिव लेंगे तो माइनस 1 2 पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट बी माइनस 2 3 एंड पॉइंट सी माइनस 3 4, ये पॉइंट हमको मिला ए बी सी। पहले हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। तो पहला पॉइंट है माइनस 1 2, माइनस 1 मीन्स इधर होता है देखिए x हो गया माइनस 1, 2 मीन्स पॉजिटिव 1 2, तो ये पॉइंट होगा माइनस 1 2, माइनस 1 2 पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी इज माइनस 2 3, तो 1 यहाँ पे था, ये हो गया माइनस 2 एक्स पर, 3 ऊपर जाएंगे ये पॉइंट होगा, माइनस 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके माइनस 2 3 एंड सी पॉइंट इज माइनस 3 4, माइनस 3 यहाँ पे हो गया और 4 जाएगा ऊपर, तो माइनस 3 4 यहाँ मिलेगा कहीं पर, माइनस 3 4 स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, माइनस 3 4 यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट आप देखिए बनाए माइनस 3 4। तो लाइन क्या होगी और x 0 पर क्या होगा, अगर रखेंगे 0 तो पहला पॉइंट होगा, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। फिर सेकंड था fx इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या था fx इज इक्वल टू 1, क्या जब x 0 हो, मीन्स क्या हो गया y इज इक्वल टू 1 जब क्या है x 0, x 0 पर y 1 है, मतलब ये पॉइंट आपका है, x अगर 0 0 हो गया यहाँ पे y 1, तो आपका ये लाइन एक बन रहा है इस तरह से, ये ऊपर ऐसे जाएगा आपको,
ये पॉइंट था ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें पॉइंट क्या मिल गया 0 1, सपोज कर लो पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट डी ये मिल गया। फिर देखते हैं व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव ड्रा कर दिए और 0 पर क्या उसको ड्रा कर दिए। अब देखते हैं व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूं। Look here, now function is x plus 1, function is x plus 1 when x is positive, मतलब हो गया y is equal to x plus 1 होगा जब क्या लेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, x की पॉजिटिव वैल्यू, तो हो गया x और y रखें, 2-3 वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या रखना है, x इस बार रखना है पॉजिटिव, रख दिए x इक्वल टू 1, तो y क्या मिल जाएगा 2, x इक्वल टू 2 y मिल जाएगा 3, ओके। s इक्वल टू 3 y क्या मिल जाएगा 4। पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए p 1, 2, पॉइंट q 2, 3 एंड पॉइंट r 3, 4। 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब इसको प्लॉट कर देना है। पहला है 1 2, देखिए आपका x 1 है और 2 देखिए ऊपर है, ये पॉइंट है, ये हो गया 1 2 पॉइंट p। फिर 2 3, x 2 है y 3, ये पॉइंट मिल गया आपको 2 3 एंड देन r 3 4, तो देखिए यहाँ पे x 3 हो गया, r 4 देखिए ये पॉइंट मिल गया। तो देखिए यहाँ भी स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ ज्वाइन कर देंगे 0 पर। ये जरूरी नहीं कि आप इंटीजर ही रखिए, आप 0.5 रख ले, 0.25 रख ले, तो आपको ओवरऑल यही ग्राफ मिलेगा। ये पॉइंट था p q r, ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो फंक्शन था उसका ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब क्या होगा, इंक्लूडिंग y इक्वल टू 1 एंड अबव, y इक्वल टू 1 और उसके ऊपर है। तो अगर कोई पूछे इसका रेंज क्या होगा, रेंज डोमेन और रेंज फाइंड करो, क्या फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए डोमेन के लिए देखिए x 0 भी है, x नेगेटिव भी है, x पॉजिटिव भी है, मतलब क्या है कोई भी रियल नंबर रखो, यू कैन पुट एनी रियल नंबर। तो अगर डोमेन की बात करें इसी फंक्शन की, तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे तो आपका जो है फंक्शन क्या होगा, रियल ही रहेगा। 0 भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो x क्या है, x कैन बी एनी रियल नंबर। या यहां से भी देख लो, देखिए x राइट साइड भी जा रहा है इधर को भी और लेफ्ट साइड भी, मींस x क्या है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा है ये। तो x की लेंथ क्या होती है डोमेन, और y की लेंथ क्या होती है रेंज। तो y की लेंथ कहां से, देखिए 1 से स्टार्ट है, 1 से ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट। तो अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, क्लोज्ड 1 टू इनफाइनाइट, क्लोज्ड 1 टू इनफाइनाइट, 1 देखिए इंक्लूड है और उसके ऊपर। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो ये 1 टू इनफाइनाइट है, क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट ओपन फ्रॉम द राइट, 1 टू इनफाइनाइट इज द रेंज। तो रेंज यहां से देख के बता सकते हो, या चाहे आप रेंज निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका ग्राफ से दिखा दिया मैंने डोमेन और रेंज। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।